हेलो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 1। व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट्स ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर। देखो हमें यहाँ पर ये पार्ट्स दे रखे हैं, 10 पार्ट्स हैं। तो कह रहे हैं अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे, जैसे कि फर्स्ट पार्ट में 81 है, 81 का स्क्वायर करेंगे मींस की 81 की मल्टीप्लाई 81 से करेंगे, तो जो आंसर आएगा उसकी यूनिट डिजिट क्या होगी। तो देखो फ्रेंड्स, जैसे कि अब हम 81 का स्क्वायर निकाल लेते हैं, तो 81 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 81 से। 1 1 जार 1, 1 8 जार 8, 8 1 जार 8, 8 8 जार 64, ऐड करेंगे 1, 8 और 8 16, 4 और 1 5 एंड 6, तो आंसर कितना आया? 6561। तो हम क्या कहेंगे कि जो इसके यूनिट डिजिट का आंसर है वो 1 है। ठीक है, यूनिट डिजिट पे कितना आ रहा है? 1, तो इसका आंसर हमारा कितना हो गया? 1। लेकिन आपको ना एक चीज ध्यान रखनी है, बार बार हम इसकी मल्टीप्लाई इस तरह से नहीं करेंगे। देखो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जो यहाँ पर नंबर होगा, जो मल्टीप्लाई इस नंबर की करके आएगी, वही हमारा आंसर हमेशा यहाँ पे आना है यूनिट प्लेस पर। कैसे? 1 1 जार 1, जैसे कि यहाँ पर 1 आया तो ये जो 1 आया इसके नीचे तो क्रॉस आना है, तो ये नंबर यहाँ पर हमारा एज इट इज आएगा। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट यहाँ से देखेंगे, 1 प्लेस पर क्या है? 1 है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे। 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा? स्क्वायर 1, तो इसके यूनिट प्लेस पर भी कितना आएगा? 1, तो इसका आंसर हुआ 1। अब यहाँ पर देखते हैं 272 का स्क्वायर करेंगे, तो कंप्लीटली स्क्वायर करने की हमें जरूरत नहीं है। यहाँ पर 1 प्लेस पर देखो 2 है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर कितना होएगा? 4। तो यूनिट प्लेस पर अगर आप स्क्वायर निकाल के देखोगे 272 का, तो आंसर 4 ही आएगा। सेम ऐसे ही 799 में सिर्फ 9 का स्क्वायर करो, 9 का स्क्वायर 81, तो 81 में 1 प्लेस पर क्या आ रहा है? 1, तो इसका आंसर क्या आएगा? 1, 1 प्लेस पे क्या आएगा? 1। अब 3853 में 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, 9 आंसर हुआ। 4 का स्क्वायर करेंगे नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट में, तो 4 4 जार 16, 16 का क्या आएगा? 6 आएगा, तो इसका आंसर कितना हो गया है? 6। यहाँ पर देखेंगे 7 का स्क्वायर, 7 7 जार 49, तो 9 आएगा 1 प्लेस पर, तो ये इसका आंसर हुआ। अगर आप इसका स्क्वायर निकालोगे मल्टीप्लाई करके, जैसे 26387 की मल्टीप्लाई 26387 से करोगे, तो जो उसका आंसर आएगा 1 प्लेस पर जो उसकी डिजिट आएगी वो 9 ही आएगी। ओके, अब नेक्स्ट 7th पार्ट, 8 है यहाँ पर 1 प्लेस पर, तो 8 का स्क्वायर करेंगे 64, तो 64 का आंसर कितना आएगा यहाँ पर? 4। नाउ नेक्स्ट 8th पार्ट, 0 है लास्ट में, तो 0 का स्क्वायर करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 0। तो ये सब हमारी क्या है? 1 प्लेस के आंसर आ रहे हैं कि इनके स्क्वायर की 1 प्लेस डिजिट क्या होगी। यहाँ पर 6 है, 6 का स्क्वायर 36, तो 36 का आंसर कितना आएगा? 6। यहाँ पर 5 है, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, 25 का आंसर कितना आ जाएगा 1 प्लेस का? 5। दिस इज द आंसर। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 1 हमारा फिनिश हुआ। अब स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। बोल रहे हैं द फॉलोइंग नंबर्स आर ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट स्क्वायर, गिव रीजन। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में हमें 8 पार्ट्स दे रखे हैं और कह रहे हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं है। क्यों परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसका हमें रीजन देना है। तो अगर हम फर्स्ट पार्ट देखें तो 1057 दे रखा है, 23453 दे रखा है, तो इन सब में, इस सभी पार्ट्स में हम चेक करेंगे कि लास्ट की डिजिट क्या है। जैसे कि यहाँ पर लास्ट की डिजिट 7 है, तो ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो क्यों नहीं है, इसके लिए क्या रीजन होगा? तो देखो फ्रेंड, जैसे मैंने आपको इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में भी बताया था कि हमारे जो भी नंबर्स एंड होंगे 2 पर, 3 पर, 7 पर, 8 पर, और साथ में अगर उसमें ओड नंबर ऑफ जीरोज होंगी, जीरोज अगर 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, ओड नंबर वाली जीरोज होंगी अगर, तो ये वाले नंबर्स हमारे कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स नहीं होंगे, परफेक्ट स्क्वायर्स ये नहीं होंगे। तो जैसे कि इसमें देखते हैं फर्स्ट पार्ट 1057 है, तो ये हमारा किससे एंड हो रहा है? 7 से एंड हो रहा है, तो 7 से एंड होने वाले जो नंबर होते हैं वो हमारे परफेक्ट स्क्वायर होते ही नहीं है, तो ये इसलिए हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो किस तरह से लिखेंगे? देखो, सिंस परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स contain their unit
प्लेस डिजिट क्या क्या होता है जो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, 1, 4, 5, 6, 9 और क्या होता है साथ में इवन नंबर ऑफ जीरोज होती है, ठीक है, इवन नंबर ऑफ जीरोज होती हैं। तो इनमें से तो ये कुछ भी मैच नहीं कर रहा ना, तो हम क्या कहेंगे, बट दिस एंड्स विद 7, ये तो 7 से एंड हो रहा है, तो हम कहेंगे सो इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। क्लियर? तो आपको ये पॉइंट याद रखना है कि कौन से नंबर होते हैं जो 1, 4, 5, 6, 9 और इवन नंबर ऑफ जीरो से एंड होंगे, वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं, और 2, 3, 7, 8 या ओड नंबर ऑफ जीरोज अगर आ रही हैं तो वो हमारे परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। दोनों में से कोई भी पॉइंट आप लर्न कर सकते हो। नाउ स्टार्ट नेक्स्ट सेकेंड पार्ट। सभी में अब यही लैंग्वेज लिखेंगे। एंड में क्या आ रहा है, 3, तो जिसके एंड में 3 आता है वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। तो चाहे तो आप ऊपर वाली लैंग्वेज लिख सकते हो या इस तरह भी लिख सकते हो, दिस एंड्स विद 3 सो इट इज नॉट आ परफेक्ट स्क्वायर। डायरेक्ट ये भी लिख सकते हो, अगर ये 3 से एंड होगा तो ये परफेक्ट स्क्वायर हमारा नहीं होगा, ठीक है। नाउ स्टार्ट नेक्स्ट पार्ट। इसमें क्या लिख देंगे, दिस एंड्स विद 8 सो इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। 8 आता है जिसके एंड में, वो भी हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। ओके, नाउ स्टार्ट नेक्स्ट पार्ट। फोर्थ पार्ट के लिए देखते हैं, तो ये हमारा किससे एंड हो रहा है, यहाँ पर 2 से, तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो लिख देंगे दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ओके, बिकॉज इट एंड्स विद 2। या फिर क्या लिख सकते हैं, बिकॉज इट्स यूनिट डिजिट इज 2। ओके, अब यहां पर देखते हैं, देखो कितनी नंबर ऑफ जीरोज आ रही है एंड में, 3 नंबर ऑफ जीरोज आ रही हैं, ओड नंबर ऑफ जीरोज हो गए हैं, तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अगर एंड में 2 जीरोज आती या 4 जीरोज आती या 6 जीरोज आती तो ये परफेक्ट स्क्वायर होता। तो इसको भी क्या लिखेंगे हम, दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज इट एंड्स विद 3 जीरोज या ओड जीरोज, कुछ भी आप लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट सिक्स्थ पार्ट, किससे एंड हो रहा है ये, 2 से, तो लिखेंगे दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज इट्स यूनिट डिजिट इज 2। नेक्स्ट सेवंथ, अब देखो इसमें 1, 2, 3 जीरोज आ रही हैं, तो सेम इसके लिए भी हमारा फिफ्थ पार्ट वाला रीजन हो जाएगा, दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज इट एंड्स विद 3 जीरोज, ओके, या ओड नंबर ऑफ जीरोज, कुछ भी बोल सकते हो। एट्थ पार्ट, ये भी हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा क्योंकि लास्ट में 1 जीरो आ रही है, मीन्स ओड नंबर ऑफ जीरोज हैं। तो क्या लिख देंगे, दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज इट एंड्स विद अ सिंगल जीरो, सिंगल जीरो के साथ एंड हो रहा है। तो ये हमारा फिनिश हुआ क्वेश्चन नंबर 2। आई होप फ्रेंड आपको समझ आया होगा। अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में फ्रेंड्स थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 का यूज करेंगे। देखो ये कह रहे हैं स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ओड नंबर, इनमें से किसके स्क्वायर्स जो हमारे होंगे वो ओड नंबर्स होंगे। तो देखो हम क्या करेंगे, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था कि जो हमारी 1 प्लेस पर डिजिट है उसका स्क्वायर करेंगे। जैसे कि हम यहाँ पर 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 1। अब उस 1 को चेक करेंगे इवन है या ओड है। अगर वो 1 है तो वो ओड है, तो हमारा इसका स्क्वायर भी ओड होगा। अब अगर यहाँ पे देखते हैं 6 का स्क्वायर क्या 36, तो 36 इवन है या ओड है,
तो जैसे कि इसमें इवन आ रहा है तो इसका परफेक्ट स्क्वायर भी क्या होगा, इवन होगा। तो इस तरह से हम चेक करेंगे, ठीक है। तो हम क्या कैसे लिखेंगे इसको कि पहले इसके स्क्वायर के लिए लिखेंगे, देखो यूनिट डिजिट ऑफ गिवन नंबर इज 1 एंड स्क्वायर ऑफ 1 इज 1। स्क्वायर करेंगे अगर हम 1 का तो 1 आ रहा है, तो हम क्या कहेंगे, देयरफॉर 1 का जो हम स्क्वायर करेंगे वो हमारा क्या होगा, वुड बी एन ओड नंबर। क्लियर। इसी तरह से हमें अपने सारे पार्ट्स फिनिश करने हैं। यहां पर क्या लिखेंगे, यूनिट डिजिट ऑफ गिवन नंबर इज 6। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या लिखेंगे, एंड स्क्वायर ऑफ 6 इज कितना होएगा, 36। तो 36 की वंस प्लेस की डिजिट देखेंगे 6 है, ये इवन है, तो हम क्या बोलेंगे, देयरफॉर स्क्वायर ऑफ 2826 वुड बी नॉट एन ओड नंबर। इन्होंने कहा था कि किसका ओड होगा, तो इसका ओड नहीं होगा, तो वुड नॉट बी एन ओड नंबर। ओके, इसके लिए देखेंगे अब इसकी यूनिट डिजिट क्या आ रही है हमारे पास, गिवन नंबर की 9। अगर हम स्क्वायर करेंगे 9 का एंड स्क्वायर ऑफ 9 इज कितना आ जाएगा, 81। तो हम क्या कहेंगे, देयरफॉर स्क्वायर ऑफ 7779 वुड बी एन ओड नंबर। ओके, क्योंकि लास्ट में 1 आ रहा है ना, ये ओड है, तो इसका मतलब स्क्वायर भी इसका ओड होगा। लास्ट पार्ट कैसे लिखेंगे, इसकी यूनिट डिजिट क्या है, 4। तो लिखेंगे यूनिट डिजिट ऑफ गिवन नंबर इज 4 एंड स्क्वायर ऑफ 4 इज 16। 16 होगा 4 का स्क्वायर। तो हम अगर 4 का स्क्वायर 16 है, लास्ट में इवन नंबर आ रहा है, तो स्क्वायर भी क्या होगा, इवन नंबर। तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर स्क्वायर ऑफ 8204 वुड नॉट बी एन ओड नंबर। तो ये हमारा ओड नंबर नहीं होगा ना, क्योंकि इवन है। तो इसमें से हमारा ओड नंबर के लिए पूछा था, तो ओड नंबर कौन कौन सा आया, एक तो हमारा फर्स्ट पार्ट आया है और थर्ड पार्ट आया है। यहां से देख के भी पता लग रही थी 6 का स्क्वायर 36, 36 का 6 वंस प्लेस पर, तो ये इवन बन रहा था। या हम बोल सकते हैं कि वुड नॉट बी एन ओड नंबर, की ओड नंबर नहीं है। सेम ऐसे ही फोर्थ पार्ट के लिए 4 का स्क्वायर 16, 16 की वंस प्लेस 6 है, तो ये हमारा ओड नंबर नहीं है। तो क्या लिख देंगे, वुड नॉट बी एन ओड नंबर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 फिनिश हुआ फ्रेंड्स। आई होप आपको समझ आया होगा। प्लीज शेयर योर क्वेरीज एंड फीडबैक इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।